जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम फैक्ट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एग्जामपुर के संगम बैच का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए लेकर के आऊं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लिया और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में 100% आपका प्रश्न यहीं से मिलने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। इस प्रैक्टिस सेट को लगातार आप लोग करते रहिए, क्योंकि एग्जामपुर के द्वारा ये संगम प्रैक्टिस सेट बनाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद संख्या 2 में। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बताओ किसके द्वारा कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो ये अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। 2 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि सिरके का मुख्य घटक क्या है? तो बताओ कौन सा होता है सिरके का मुख्य घटक? तो ये होता है एसिटिक एसिड। 3 का ए ऑप्शन है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो फटाफट से बताओ कौन सी पुस्तक लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है गीतांजलि। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए है सकल घरेलू उत्पाद। 5 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है? तो कौन संगठन का मुख्यालय है? चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रमुख होता है वो होता है पुलिस महानिदेशक, जिसे हम डीजीपी बोलते हैं। 7 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा मनाते हैं? तो ये मनाते हैं जन्माष्टमी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकारों के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन स्रोत नहीं है? तो ये आयकर बिल्कुल स्रोत नहीं है, राज्य सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। 9 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किसमें है? किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपको त्रिपिटक में। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन 10 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है इनमें से नर्मदा नदी। 11 का ए ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस फसल मौसम को रबी मौसम के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है रबी मौसम के रूप में? तो ये जाना जाता है शीतकालीन फसल मौसम को। 12 का बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देश के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2024 को। 13 का ए ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको ये पूरे 15 प्रैक्टिस सेट है मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि वर्ष 2016 में नोटबंदी का आइडिया देने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो ये श्रेय जाता है अनिल बोकिल को। 14 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की सीमा है। तो कितने दिन की सीमा है? तो ये है 60 दिन की सीमा। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16वां प्रश्न है आपके सामने कि वस्तु एवं सेवा कर किस तरह का कर है? तो ये कैसा कर है? जीएसटी। तो ये एक है अप्रत्यक्ष कर है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि मेक्सिको की मुद्रा है, तो बताओ कौन सी है मेक्सिको की मुद्रा? तो पेसो ये मेक्सिको की मुद्रा है। 17 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक किस वर्ष से किस वर्ष तक नामित किया है? बताओ ये कब से कब तक नामित किया है, ये आपको बताना है। 18 का राइट आंसर। तो ये नामित किया है 2022 से 2032 तक है। 18 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मानसून पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? मानसून। तो ये लिखी गई है अभय कुमार के द्वारा। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने थे? तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 को जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है क्रिस डोल। 20 का सॉरी क्रिस डोल नहीं, ये थे शाहिद अफरीदी थे, माफी चाहता हूँ। 20 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने प्रथम बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी अकबर ने। 21 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि नीति आयोग इनमें से कौन सी संस्था है? तो बताइए कैसी संस्था है? तो नीति आयोग ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। 22 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो कब शुरुआत हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2009 को भारत में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। 23 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि जापान अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर उतारने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो ये विश्व का है चौथा देश, ये विश्व का 5वां देश है। 24 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत नेट परियोजना की मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसकी मुख्य एजेंसी है बीएसएनएल। 25 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है डेल्टा? तो ये बनाती है महानदी उड़ीसा में। 26 का सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 27वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने अध्यक्षता की थी? तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। 27 का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? यानी यूनेस्को का मुख्यालय। तो ये स्थित है पेरिस में। 28 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कौन से जिले में अनुसूचित जाति सर्वाधिक है? तो ये है सीतापुर में है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1957 में। 30 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किसे प्रथम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था नवीन तिवारी को। 31 का बी ऑप्शन वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में प्रथम बार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया था 32 का राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। बी ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, तो कौन थे? तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो आपको बताना है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये थे शाह मोहम्मद सुलेमान। यानी 33 का डी ऑप्शन वो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश में एसर एनर्जी ट्रांजिशन द्वारा यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में। 34 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे संख्या 35 है आपके सामने कि भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मडेक एलिफेंट का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया?
तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था भारत के मेघालय राज्य में। 35 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मजदूरी दर बढ़ाकर औसत कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई? तो ये कर दी गई है 289 रुपए। 36 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों का उन्नयन करने के लिए पहचान किया गया है? तो ये पहचान किया गया है 1251 का। 37 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है। तो कौन बना है? तो इसका नया सदस्य बना है बांग्लादेश। 38 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे ये एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है और अब ये आपके हिंदी के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग लगा उल्लंघन में? तो यहाँ पर लगा हुआ है उत उपसर्ग। 40 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो बताओ अघोष वर्ण बताना है। तो का कबूतर ये अघोष वर्ण है। 41 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंगीकार का स्वीकार ये बिल्कुल से गलत है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए ऑप्शन। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह निम्न में से है। तो बताओ कौन सा है? 43 का आंसर आपको बताना। तो ये है पत्ता चिट्ठी पंख। 43 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो यानी कवयित्री इसमें से किस में शुद्ध लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बी ऑप्शन में। 44 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि कतर वियोत में कौन सा समास है? तो बताओ इसमें कौन सा समास है कतर वियोत में? तो ये है द्वंद्व समास। 45 का ए ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। पूरे 15 प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूँ जो आपको निरंतर आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी बह रहा था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो कौन से काल का क्रिया बोध करा रही है? तो ये करा रही है अपूर्ण भूतकाल का। 46 का डी ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। तो ये कैसा वाच्य? तो इसमें जो वाच्य है वो है भाववाच्य। 47 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अपत्य अपथ्य बताओ इसका क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर स्त्री और जंगल। 48 का डी ऑप्शन वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो ये संवर्ग में विशेषण में है। 49 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा उपयुक्त पर्यायवाची हो जाएगा? राम कुशल कारीगर है तो कुशल का आपको पर्यायवाची बताना है। तो ये हो जाएगा निपुण। 50 का डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने गुण गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका उचित अर्थ होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। 51 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि पपीता शब्द इनमें से क्या है? तो बताओ क्या है पपीता? तो पपीता जो शब्द है ये एक पुर्तगाली शब्द है। 52 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो दृष्टांत ये छंद का प्रकार नहीं है। 53 का ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताओ 54 में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है आपका यमक अलंकार। 54 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षम्य। 55 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो बताओ ये कैसी क्रिया है? तो ये एक अकर्मक क्रिया है। 56 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने
कि किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? तो बताओ इनमें से किसके नाम है वो अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? 57 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होते हैं बोलियों के, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? बताओ यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर होगा लाघव चिन्ह का, 58 का डी ऑप्शन, सॉरी लाघव चिन्ह का नहीं, अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो बताओ किस विकल्प में दी गई है रस सामग्री? तो ये दी गई है विभाव, अनुभव, संचारी, स्थायी भाव। 59 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि भुजाओं को बहुवचन क्या होगा? बताओ क्या हो जाएगा भुजा का बहुवचन? ये हो जाएगा भुजाएं। 60 का डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा। तो इनमें से तद्भव कौन सा है? तो हींग जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। 61 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने गबन उपन्यास काफी लोकप्रिय रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हुआ परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग है। 62 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि जिन ढूंढा तिन पहिया गहरे पानी बैठ, लोकोक्ति का अर्थ है। बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। 63 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने अध्यापक को पुरस्कार दीजिएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताओ यहाँ पर कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है कर्म कारक का प्रयोग है। 64 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है लुटेरा में? तो लुटेरा में लगा हुआ एरा है। 65 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो ये जयपुरी नहीं बोली जाती है। 66 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? बताओ कौन सी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार। 67 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? बताओ कौन सी संधि है? तो इसमें महाशय में हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। 68 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इनमें से एक रचना नागार्जुन की नहीं है, वो आपको बताना है। तो दादा कामरेड ये रचना नागार्जुन की नहीं है। 69 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है? तो कौन सा नाटक लिखा है मोहन राकेश ने? तो इन्होंने जो लिखा है वो लिखा हुआ है आधे अधूरे। 70 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा अब आ जाता है आपका गद्यांश। तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम गद्यांश को पहले ही पढ़ चुके थे तो आपको मैं डायरेक्ट इसकी आंसर है बताते चल रहा हूँ। धीरे धीरे मैं गद्यांश को बढ़ाते चल रहा हूँ जिससे आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 71वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सार्वजनिक पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है? तो इस पुस्तकालय से तात्पर्य होता है सभी लोगों के लिए पुस्तकालय। 71 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते फिरते पुस्तकालय का उद्देश्य है। बताओ इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? 72 का। तो इसका उद्देश्य होता है दूर दराज के क्षेत्रों तक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराना। 72 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पुस्तकालय के प्रचार में प्रभाव नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसके लिए पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति करना, ये इसका प्रभाव नहीं हो जाएगा। 73 का डी ऑप्शन। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तकालय की फटी पुरानी पुस्तकों का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? तो ये किया जाता है कम दामों में पुस्तक प्रेमियों को बेच करके। 74 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद है क्या है? तो इसका संधि विच्छेद होता है पुस्तक प्लस आलय। 75 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अब आपके मैथ और रीजनिंग आप लोग कर लेना, मैं आपको मानसिक अरुचि है वो करा देता हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देख चुके होंगे तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, मानसिक अभिरुचि का प्रश्न आ चुका है 132 में कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक बाजार में एक समूह एक व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट कर रहा है। आप
तो आप क्या करोगे वहाँ पर? तो हम बताओ क्या करेंगे, 132 का आंसर आपको बताना है। तो व्यापारी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए और समय को तितर-बितर करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 का सी ऑप्शन। चलिएगा, 133वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति एक गंभीर अपराध में लिप्त है। वह आपको इस मामले को दबाने के लिए धमकी और रिश्वत दोनों की पेशकश कर रहा है, तो आप बताओ उस समय आप क्या करोगे, ये आपको बताना। ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर रही है। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से? तो प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ सबूत एकत्र करके उसे गिरफ्तार करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिएगा, 134वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक प्रशिक्षित खोजी अधिकारी हैं और आपको एक सम सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा जाता है। आपको लगता है कि यह आपकी विशेष क्षमता का सही उपयोग नहीं है आपको। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 134 का राइट आंसर। कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए और समुदाय के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 135वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक बड़े व्यापारिक घोटाले की जांच सौंपी गई है, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। आपको बताओ आप क्या करोगे, 135 का आंसर आपको बताना है। तो प्रभावशाली लोगों के दबाव के बावजूद निष्पक्ष और तेजी से जांच करनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक बड़ी भीड़ धार्मिक स्थल पर इकट्ठा हो रही है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है आपको। बताओ वहाँ पर आप क्या करोगे, 136 का आंसर आपको बताना है। तो धार्मिक नेताओं के साथ मिलकर भीड़ को शांतिपूर्ण तरीके से तितर-बितर करने की कोशिश करनी चाहिए। 136 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 137 की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको खबर मिलती है कि एक स्कूल के बाहर कुछ संदिग्ध लोग बच्चों को तंग कर रहे हैं आपको। तो आप क्या करोगे, 137 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा, चारों ऑप्शन वो आप लोग देख लीजिएगा। तो संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए और स्थिति के अनुसार है कार्रवाई करनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक महिला ने अपने पड़ोसी के द्वारा लगातार उत्पीड़न की शिकायत की आपको। बताओ आप उस समय क्या करोगे? तो महिला की शिकायत की जांच करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। 138 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 139वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक अज्ञात वेबसाइट के माध्यम से हो रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत मिलती है। तो बताओ उस समय आप क्या करोगे? चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो वेबसाइट की जांच करनी चाहिए और इसके संचालकों का पता लगाना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक जांच अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक नेता ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है आपको। बताओ आप उस समय क्या करोगे? 40 का आंसर। तो नेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। 140 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, क्योंकि कानून है सबके लिए बराबर, चाहे नेता हो चाहे आदमी हो, कोई भी हो। 141वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक बड़े भ्रष्टाचार मामले की जांच सौंपी गई है। इस मामले में कई उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं आपको। बताओ आप क्या करोगे? चारों ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ। 141 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो निष्पक्ष और सख्ती से जांच करनी चाहिए, भले ही उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 142वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक आतंकवादी हमले की आशंका के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि आपका बच्चा गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है आपको। बताओ आप वहाँ पर क्या करोगे? 142 के चारों ऑप्शन अब आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। बच्चों की देखभाल के साथ-साथ हमले की जाँच के लिए सहयोगी को मार्गदर्शन देना चाहिए। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, 143वां प्रश्न है आपके सामने। एक स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में आप छात्रों के बीच बढ़ते हुए साइबर बुलिंग के मामलों का सामना कर रहे हैं आपको। बताओ वहाँ पर आप क्या करना चाहिए? तो साइबर बुलिंग के खिलाफ एक कड़ी नीति लागू करनी चाहिए। बी ऑप्शन वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मानसिक अभिरुचि के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको मैंने करा दिया। एक और प्रश्न है आपके साथ लिए। एक कंपनी के एचआर प्रबंधक के रूप में आपको किसी कर्मचारी की रिपोर्ट मिलती है कि उन्हें उनके सहयोगी द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये आपको बताना है। तो घटना की जांच के लिए एक अतिरिक्त समिति गठन करें। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये संगम प्रैक्टिस सेट 2 पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर जाकर के आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।